प्रश्नकाल में आज बात समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा सांसद जी द्वारा दिए गए बयान की, जहां पर उन्होंने चुनावों से पहले प्रभु श्री राम वाला दांव चल दिया है और कहा है कि प्रभु श्री राम समाजवादी थे। जब वो वनवास पर गए तो उन्होंने पीडीए से मदद ली। अब जरा इस बयान के मायने भी यहाँ पर समझने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव 2027 के नजदीक है, समय बहुत कम रह गया है। राजनीतिक नेता अपनी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सपा की तरफ से वक्त से पहले ही यहाँ पर ये प्रभु श्री राम वाला दाव उन्हें समाजवादी पार्टी से कनेक्ट करना, उन्हें पीडीए से कनेक्ट करना चल दिया गया है। अब सपा का ये दाव जिस पर बीजेपी पलटवार है, संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, उसको भी पार्टी से जोड़ दिया गया है। इस पर जनता भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है। लेकिन क्या ये चुनावी नैया पार लगा पाएगा, ये बड़ा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। इस सवाल का जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। तीखी बहस आज होगी, कई प्रश्नकाल में सवाल भी होंगे, वो प्रश्न भी एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए वो बयान सुनना जरूरी है जो सपा के नेता ने दिया है। सुनिए जरा। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। लेकिन हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे। तो जब चुनाव पास आते हैं तो प्रभु श्री राम से आस हो जाती है। ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बयान के अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। न सिर्फ राजनीतिक बहस छिड़ गई है, बल्कि संतों में भी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुनावों के लिए प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें एक पार्टी की परिभाषा में बांधने की कोशिश की जा रही है। यही एक बड़ी वजह है। प्रश्नकाल में कई ऐसे सवाल हैं जो आज हम पूछेंगे हमारे खास मेहमानों से। वो सवाल एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे राजनीतिक पारा हाई है, कैसे राजनीतिक बयानबाजी भी अब इस पर देखने को मिल रही है, वो भी जरा सुन लीजिए। पहले भगवान श्री राम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हों, विधायक हों, सांसद हों, पहले रामद्रोही पार्टी में रह करके राम जी के बारे में बोलना है कि नहीं बोलना है, इसका विचार करो। भगवान राम पे नहीं बोल रहे हैं, वो अखिलेश जी के यहाँ अपनी चर्चा मजबूत बनी रहे, हम अखिलेश के नेता बने रहें, अखिलेश हमारे विषय में जाने, इस नाते वो बोल रहे हैं। दुनिया जानती है भगवान राम के विषय में, कौन सी नई बात बता रहे हैं। वो कह रहे समाजवादी विचारधारा के थे, अभी इसके पहले तो कभी नहीं थे। अब उनका विषय है। जब सरकार थी तो पूरी समाजवादी पार्टी तो यादव विचारधारा की थी, वोट सभी जातियों ने दिया, और सिपाही बनाना हो तो यादव, लेखपाल बनाना हो, ग्राम सेवक बनाना हो, 86 एसडीएम में 56 यादव। यही विचार है समाजवादी का। उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय लोगों को पता ही नहीं था। इन लोगों को रामायण की थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं है। अगर थोड़ा भी ज्ञान होंगे तो राम के विषय में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे तो उन्हें पता चलेगा। राम विग्रहवान धर्म। कुछ भी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि इससे उनको भी नुकसान है, उनकी पार्टी को भी नुकसान है। मैं तो अखिलेश जी से कहूंगा, प्लीज अपने लोगों को रोक के रखें और फिर ये ना कहें कि हम उनके विरोधी हैं।
तो एक नई बहस छिड़ गई है और आइए प्रश्नकाल के सवाल अब आपके सामने रखते हैं और इस बहस को भी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान होंगे, उन मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले प्रश्नकाल के ये अहम सवाल, पीडीए के नाम पर प्रभु श्री राम को राजनीति में खींचना वोट बैंक की क्या नई रणनीति है? जिस तरीके से प्रभु श्री राम को पीडीए से कनेक्ट किया गया समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा। दूसरा सवाल, राम सबके फिर पार्टी की परिभाषा से बांधना कितना सही, क्योंकि पीडीए की लाइन समाजवादी पार्टी की है। तीसरा प्रमुख सवाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं, क्या सपा जानबूझकर कर रही है धर्म के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण? वोट बैंक की राजनीति यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन की कोशिश है। चौथा अहम सवाल, पहले श्री राम से दूरी, अब क्या राजनीतिक मजबूरी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और किस तरीके से प्रभु श्री राम के नाम का डंका यूपी में बजता है ये हम सभी जानते हैं। पांचवा अहम सवाल, सपा का श्री राम वाला दाव क्या लगाएगा चुनावी नैया पार, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव सर पर आ खड़े हुए हैं और यही एक बड़ी वजह है कि इसे एक चुनावी दाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। चलिए, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक कर उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। तपोष पाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, महंत अनिलानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तपोष पाल जी, शुरुआत आप ही के साथ। यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम समाजवादी थे, उन्होंने पीडीए वालों से मदद लेनी जब वो वनवास गए तब ज्यादा जरूरी समझा, उन्होंने शबरी के बेर खाना पसंद किया, और बीजेपी वाले जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने चुगली कर मां सीता को घर से निकलवाया। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी है? वो प्रतिक्रिया भी हम भारतीय जनता पार्टी की सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया पहले दीजिए। देखिए, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देखिए, भगवान राम आस्था है हमारे, भगवान राम हमारी आत्मा है, भगवान राम से ही शुरू होते हैं, भगवान राम से ही दिन का अंत होता है। तो भगवान राम तो रोम रोम में बसे हुए हैं और उस भगवान श्री राम के अस्तित्व को इस तरीके से कस्टमाइज रूप में सामने लाना और उसको भिन्न छिन्न भिन्न करना और फिर उनके अस्तित्व पे सवाल उठाना, ये तो सीधा सीधा भगवान श्री राम के प्रभु श्री राम का अपमान है। भगवान राम जैसे थे वैसे ही हैं, और जब रामायण का पाठ किया जाता है तो 13 अध्याय का पाठ किया जाता है। उसमें हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि राजा राम का अलग से हम पाठ करेंगे, बनवासी राम का अलग से पाठ करेंगे। राम प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लौटे तो उसके बाद उन्होंने गद्दी संभाली, उससे पहले उन्होंने गद्दी नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी एक बार बता दे कि प्रेम का स्वरूप राम सेतु ब्रिज है कि ताजमहल है, क्योंकि भगवान श्री राम माता सीता के लिए समुद्र के ऊपर जो है सेतु बना के उसके बाद माँ सीता को लेने पहुंचे थे। तो जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये राजा राम को के राजा को ये अस्तित्व को नकारने की बात कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, क्या ये जो कहा गया है, क्या इसको ये अब से गाना बंद कर देंगे? इसको ये क्या नकार देंगे? क्या वंदे मातरम की तरह रघुपति राघव राजा राम आ गया, राजा वर्ड आ गया तो उसको भी जो है ये गाना बंद कर देंगे? देखिए, चक्कर क्या है कि भगवान राम को समाजवादी कहला के सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से भगवान श्री राम को सपा में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसको कस्टमाइज करने की कोशिश की जा रही है। आज कह रहे हैं कि समाजवादी थे प्रभु श्री राम और कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात करेंगे। ये दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस सरकार ने 1990 में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, आज वही जो है भगवान श्री राम के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। जो राम भक्तों की भीड़ से डर गए थे और उनके ऊपर गोलियां चला दी, आज जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और घड़ियाली आस्था का वो परिचय दे रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम पहले भी थे। अभी आपने किसी भाई साहब का एक क्लिप दिखाया था तो उन्होंने बताया कि जिस समय इनकी सरकार थी उस समय तो केवल यादवों की रिक्रूटमेंट करते थे, भगवान श्री राम तो उनको मानते ही नहीं थे। ये पुलिस से लेके जहां भी देखिए सब जगहों पर केवल यादव, और उसके अलावा वो किसी को जानते ही नहीं थे पूरे यूपी में। आज की डेट में समहाउ ये जो है कह रहे हैं कि पीडीए थे भगवान श्री राम। अब पीडीए का डेफिनेशन क्या है? और उसमें अल्पसंख्यक है तो उस समय कहां अल्पसंख्यक थे?
और प्रभु श्री राम ने कब समाज को बांट के देखा है? सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ मिला के वो साथ में चलने की बातें करते हैं। और ये भाई साहब उसमें जो है पीडीए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री राम के जो अस्तित्व है उसमें पीडीए को लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु इससे श्री बड़ा राम के दुर्भाग्य अस्तित्व क्या में होगा? भी पीडीए लाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी जी, प्रभु श्री राम को भी अब जाति में बांटा जाएगा क्या? आपके नेता जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, आप प्रभु श्री राम को भी जाति में बांट देंगे? यहाँ पर भी आप पीडीए लेकर आ रहे हैं प्रभु श्री राम से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपके एक नेता ये कहते हैं कि मैं यादव हूं, हिंदू नहीं हूं, और जब हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उसे आप अपने पाले में उन्हें लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। एक पाला तो कम से कम डिसाइड करे ना समाजवादी पार्टी। मोनिका जी, सबसे पहले उन्होंने राम रक्षा सूत्र से हमारे बड़े भाई भाजपा प्रवक्ता ने शुरू किया था, तो मैं भी उसी से शुरू करूंगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मतलब भगवान श्री राम का एक बार नाम लेने से सहस्त्र नाम की उपलब्धियां प्राप्त होती। तो किसी भी तरह से कोई भी किसी को भी अधिकार है श्री राम का नाम लेने का, और जब भी कोई श्री राम का नाम लेगा तो वो सबके लिए हितदायी होगा, सबको उससे फायदा ही होगा। लेकिन ये उससे किसी को चिढ़ नहीं होना चाहिए। बांटने का अधिकार कैसे दे देता है? दूसरा मैं बता आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, समय दीजिए। दूसरी बात मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये आपकी तरफ से ये डॉक्टर लगा आ रहा है मेरे नाम में। मेरे घर बुलडोजर आ जाए, मैं नहीं चाहता। मेरे पास अभी डॉक्टरेट की उपाधि है नहीं, तो ये हटवा लीजिए प्लीज। मैं हटवा देता हूं। नहीं तो कल भाजपा उस पे भी कर सॉरी फॉर दैट। नेम करेक्ट किया जाए प्लीज। मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगी नेम करेक्ट किया जाए। कमिंग बैक ऑन अ सीरियस नोट देन, कि पहली चीज ये है कि भगवान श्री राम का नाम, और भगवान श्री राम, जब हम रामचरितमानस की एक बात करते हैं तो राम के अलग अलग क्षेत्रों की उसमें व्याख्या है। भगवान श्री राम के आप देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की कोई उपासना करता है, कई देवी देवताओं के, भगवान के ही कई अवतार के, कई रूपों के, एक ही अवतार के कई रूपों की पूजा होती है। कहीं छोट बाल श्री राम की मूर्ति है लगी हुई है, कहीं बड़े, कहीं किसी और की। तो वो जो बात कर रहे थे हमारे सपा सांसद, उन्होंने जो कहा उसको अगर ठीक से सुना जाए, पहली बात भगवान श्री राम पे कहीं पे भी चर्चा, हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक पूरा दर्शन है, उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इतना हम, लेकिन हम ये थोड़ी कह देंगे आपकी राजा वाले राम हमारे नहीं है, वनवास वाले राम हमारे हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि इंसान जब अगर वो कह रहे हैं तो वो, मैं उनको मानता हूँ कि श्री राम के वो अनन्य भक्त हैं। जब वो कह रहे हैं कि वो वनवासी श्री राम की उपासना करते हैं, उनको मानते हैं, वहां पहली बात। दूसरी बात, जब हम पूजा करते हैं मोनिका जी, हम ऐसा कह रहे थे ना कि अलग अलग कांडों के अलग अलग अध्यायों की पूजा नहीं करते। तपोष भाई कह रहे थे सुंदरकांड की पूजा अलग से की जाती है, कई जगहों पे सुंदरकांड ही सुना जाता है। तो मुझे हो सकता है बालकांड ज्यादा पसंद हो, मैं अगर पढ़ता हूँ मुझे बालकांड पसंद हो, किसी को किसकिंदा कांड पसंद हो, किसी को लंका कांड पसंद हो। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कृष्ण का जो युवा रूप है, जब आप भगवान, मैं उसको नकार दूं, मैं उसको स्वीकार नहीं करूं। वो किसी को, वो एक चरित्र की बात कर रहे हैं जहां पे देखिए, हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म इसीलिए बहुत बड़ा धर्म है क्योंकि वहां पे अलग अलग दर्शन की और अलग अलग सवालों की जगह हमेशा बनी रही है, बाकी धर्मों से इतर। और मैं बहुत क्लियरली इसको कह रहा हूं, अगर किसी भी दर्शन में सवालों की जगह नहीं होगी भगवान श्री राम के, और ऐसा नहीं आज पहली बार हो रहा है, आप इसको राजनीतिक चश्मा मत पहनाए कोई भी, मैं कहूंगा। नहीं, राजनीतिक चश्मा हम नहीं पहना रहे। राजनीतिक चश्मा खुद ब खुद समाजवादी पार्टी दिखा रही है कि हमें कहना पड़े, मजबूरी हो रही है। राम मंदिर आपके नेता जाते नहीं, अखिलेश यादव जाते नहीं, और चुनाव आ रहे हैं तो प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। अखिलेश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, मंदिर श्री राम के एक मंदिर नहीं जाने से उनकी आस्था पे सवाल उठाना, ये राजनीति है। नहीं, भगवान श्री राम के हर इंसान स्वतंत्र है, अलग अलग तरह से उपासना करना। चुनावों के वक्त भगवान श्री राम का अलग अलग तरीके से, देखिए, चुनावों से अपने पहले तरीके से ये उपासना हिंदू करने का कैसे याद आ जाते हैं समाजवादी पार्टी को? पहली बात ये है कि भगवान श्री राम का नाम लेने से भी क्या भाजपा से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमारे सांसद पूछेंगे कि हम राम का नाम लेने वाले हैं? बताओ, आप नाम लीजिए ना सर, आप नाम लीजिए ना। आपने तो इसमें बीजेपी को खुद घुसाया। सर्वेश त्रिपाठी जी, अगर आपके नेता वीरेंद्र सिंह जी, सुन लीजिए मेरी बात एक सेकंड। वीरेंद्र सिंह जी अगर इसमें बीजेपी का नाम ना लेते, ठीक है, अगर इसमें वो बीजेपी का नाम ना लेते तो बिल्कुल ठीक होता।
ठीक है, फिर वो ये कहते हैं अगर बीजेपी का नाम ना लेते, वो ये कहते हैं कि भाई हम पीडीए का जिक्र ना करते, वो ये कहते हैं कि वनवासी जो राम का रूप है वो हमें ज्यादा प्रिय है, राजा राम वाला उतना प्रिय नहीं है, क्योंकि राजा राम वाले रूप में बाद में कुछ चीजें होती है, तो अलग बात थी। आप तो खुद उसको पॉलिटिसाइज घुमा फिरा के कर रहे हैं ना। आप पीडीए भी लेकर आते हैं, आप बीजेपी भी लेकर आते हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, जब श्री राम के चित्र पे धीरे धीरे में जिज्ञासा होती थी, अब हम छोटे थे हम भी पूछते थे अपने बड़ों से, पढ़ने की कोशिश करते थे कि एक भगवान श्री राम जो एक काल में जहां पे उनको समाजवादी, अभी भाजपा के साथ ये भी समस्या है, जब ये कहा उन्होंने कि समाजवादी थे तो समाजवादी पार्टी के थे से नहीं मतलब, तो समाजवादी होना कोई नेगेटिव वो नहीं है, कैनोटेशन नहीं है। सरकार भी समाजवादी होगी, इनके प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे वो भी कह नहीं सकते स्टेट से कोई समाजवादी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री भी नहीं कह सकते समाजवादी नहीं, क्योंकि सर हम ये नहीं कहते कि आप समाजवादी नहीं है, या ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, तो भगवान श्री राम का चरित्र परिभाषित कर रहे हैं ना, आप एक पार्टी की परिभाषा से बांधने की कोशिश कर रहे हैं सर्वेश त्रिपाठी जी। जो बयान आपके नेता के द्वारा दिया गया है, एक पार्टी की परिभाषा से बांधने की कोशिश की गई है। आई स्टैंड बाय, मैं भी उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, आई टेक द स्टैंड एंड से कि समाज हमारी आइडियोलॉजी ज्यादा मिलती है भगवान श्री राम से बनस्पत इनकी, तो वो कोई भी पार्टी उसका काम है, अगर उसको लगेगा कि उसकी आइडियोलॉजी ज्यादा मिलती है तो वो बोलेगा। शंभू, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भगवान श्री राम के चरित्र में सवाल उठे, उसका जवाब भी दिया गया। आप अगर उत्तरकांड की बात करें या फिर जहां शंभू वध करते हैं, एक क्या कहते हैं शूद्र तपस्वी का वध करते हैं भगवान श्री राम, शंभू वध, वहां पे भी चर्चा सवाल उठते हैं कि वो क्यों किया, जबकि वो एक समय कबरी का बेर खाते हैं। समावेशी विकास का कोई भगवान श्री राम अवधारणा है, कहीं भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समावेशी विकास, सबको साथ लेके चलने वाला, इसलिए उनको समाजवादी कहा जाता है। आप सारे सवालों के जीवन के सवालों के जवाब भगवान श्री राम के चरित्र में परिभाषा आज निकल कर आई है कि इसीलिए समाजवादी कहा जाता है, क्योंकि वो शबरी के बेर खाते हैं। और पीडीए, जिस तरीके से तपोष पाल जी ने भी सवाल उठाया, पीडीए तो अल्पसंख्यक कहां से आ गया भाई? आप अगर पीडीए कहते हैं तो अल्पसंख्यक कहां से आ गया? प्रभु श्री राम की जब बात हो रही है आप उसमें पीडीए घुसा देते हैं। आप लाइन कहते हैं बीजेपी जैसे ही लोगों ने गलती करवाई, बीजेपी जैसे लोगों ने माता सीता की चुगली की, उन्हें घर से निकलवाया, अब इसमें बीजेपी कहां से आई? आप तो खुद पॉलिटिसाइज करें, फिर कह रहे राजनीतिक चश्मे से ना देखें। जैसे का मतलब ये था कि जो भी विभाजनकारी नीति को पे रोटियां सेकते हैं, जो बांटना चाहते हैं, जिनको शांति पसंद नहीं होती, जिनको विकास पसंद नहीं होता, वो वहां से मतलब था बीजेपी जैसे। अच्छा चलिए, अब मैं आपके इस पॉइंट पर आती हूँ, सर्वेश त्रिपाठी जी सुनिएगा, आप कहते हैं आपने क्लैरिफाई किया बीजेपी जैसे क्यों कहा गया। अब अगर प्रभु श्री राम के उपासक हैं वीरेंद्र जी, आपके नेता अगर उपासक है प्रभु श्री राम के, वो अपने मनपसंद के अनुसार वो प्रभु श्री राम की व्याख्या कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी कहां से आ जाती है? जब बीजेपी आ जाती है तो मामले को आप लोग पॉलिटिसाइज करते हैं, कोई और पॉलिटिसाइज नहीं, लोग मजबूर कर रहे हैं घुमा फिरा कर साइज करने के लिए। बीजेपी कहां से आ जाती है? बीजेपी ने तो नहीं कहा समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी। जवाब भी देने दीजिए, हाँ। आप अगर सवाल कर रही हैं तो मुझे जवाब भी देने दीजिए, इतना स्पेस भी दे दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान श्री राम, भाई बीजेपी ऐसे आ जाती है कि भगवान श्री राम के नाम पे ही बीजेपी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, नहीं तो बीजेपी है ही नहीं, बीजेपी तो और कोई मतलब बीजेपी की राजनीति का और कोई प्रभु श्री राम के नाम पर ही एग्जिस्ट करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय ले लीजिए। हाँ, अच्छा, तब भी सारे टाइम बीजेपी की बुनियादी प्रभु श्री राम है, बीजेपी की बुनियादी प्रभु श्री राम है, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो आपको लगता है अगर 3 बार से केंद्र में एक सरकार बन रही है तो प्रभु श्री राम के नाम पर वोट दे के बन रही है, सिर्फ राम नाम पर वोट देकर 3 बार से केंद्र में एक सरकार बन रही है? आप जनता को समझ क्या रहे हैं? जनता इतनी भी अंधी नहीं है, और भी तो कार्य होंगे ना। देखिए, पहली बात अगर पूरा सुन लिया करिए, अगर आप किसी भाजपा के नेता से भी पूछेंगे और वो दिल पे हाथ रख के कहेगा, या कोई भी जो तटस्थ है, जिसको राजनीति की समझ अच्छी है और वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, भाजपा का जेनेसिस ही भगवान श्री राम के नाम पे हुआ है। भगवान और उसकी जब भी सरकार बनी और जब भी वो उसका उदय हुआ, वो भगवान श्री राम पे, उसकी राजनीति भी उसके उस नाम के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो अब राम का नाम कहां से आया? भगवान श्री राम का नाम हम ले रहे हैं, तो फिर अब हमारे लिए वो
वो पाप हो जा रहा है, ये ठीक है। गलत है ना। भगवान श्री राम ठीक का है। नाम तो कोई भी कैसे भी ले सकता है, हम ले ओके, सकते मैं हैं। लौटूंगी आपके भगवान पास। श्री राम के लेने पे क्यों हाँ। इतनी बड़ी राजनीति हो गई? मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रणविजय सिंह जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। रणविजय सिंह जी, सर्वेश त्रिपाठी कहते हैं कि जब हम कह देते हैं, भगवान श्री राम का नाम ले देते हैं तो उसे पॉलिटिसाइज किया जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। जबकि बीजेपी की तो जो बुनियाद है वही प्रभु श्री राम के नाम पर है। तो प्रभु श्री राम को राजनीति में बार बार खींचना, अब इसे राम भक्ति कहेंगे या फिर वोट भक्ति कहेंगे? मोनिका जी, जो मूल सवाल था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उसका जवाब देने के बजाय खिचड़ी पकाने की कोशिश ज्यादा की। जो वीरेंद्र सिंह जी का बयान आज आया वह अनायास नहीं है। 2027 का विधानसभा चुनाव बस अब साल भर बाद होने वाला है। जाहिर सी बात तो है। साल भर बाद जो वो अब समाजवादी पार्टी पकाएगी उसकी एक कड़ी भर है। हालांकि मुझे संदेह है कि वीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के मुखिया से इस बारे में कोई चर्चा की होगी, मुझे अंदेशा है। क्योंकि आज तक अखिलेश यादव जी अपने जो उनका वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको सहेजे रखने के लिए वह भगवान राम का नाम लेने से परहेज करते रहे हैं। इतने दिन हो गए, उन्होंने आज तक अयोध्या जाना भी मुनासिब नहीं समझा। वीरेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी का भगवान राम से कितना तालमेल है, कितना वह भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम के आदर्शों को मानते हैं। जो रामचरित है, श्री रामचरित है, उसको वह कितना मानते हैं, वह 90-92 में दिख गया। इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अयोध्या में भगवान राम के भक्तों पर जो गोलियां चलवाई, उन गोलियों के निशान अयोध्या की दीवारों पर अभी भी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ठीक, पहली। दूसरी, व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि भगवान श्री राम दुनिया के पहले समाजवादी थे, और थे नहीं, अगर उनके आदर्शों पर चला जाए तो आज भी उनके विचार ऐसे रहे हैं, उनके काम ऐसे रहे हैं। जो समाजवादी भी ये क्या मानते हैं, समाजवादी भी यही मानते हैं ना, जो गरीब हो, जो बेसहारा हो, जो निसहाय हो, उसका भला हो। लेकिन ये अपनी सरकार के दौरान उस विचार पर कभी चले नहीं। चाहे मुलायम सिंह यादव जी अपने मुख्यमंत्री काल में रहे हो, चाहे अखिलेश यादव जी की 5 साल सरकार चली हो, कभी वो नहीं रहे। भगवान राम ने अपने पूरे वनवास काल में सबसे ज्यादा यदि किसी का भला किया, सबसे ज्यादा किसी को अपनी भक्ति सौंपी, तो जिन्हें यह पीडीए, दरअसल पीडीए भी ये साल भर पहले, अभी लोकसभा चुनाव के बाद इन्होंने पीडीए कहना शुरू कर दिया। पीडीए का अस्तित्व ही नहीं था। पीडीए क्या होता है? भगवान राम के समय में पीडीए क्या था? वहां केवल हिंदू था, केवल सनातन, हिंदू भी क्या कहिए, केवल सनातनी था, जो सब राम भक्त थे। तो कोई पीडीए नहीं था। ये तो अब पीडीए साल भर से जोड़ने लगे हैं। तो चुनाव के दृष्टिगत ये कह रहे हैं, इनका राम भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, भगवान राम के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। और वीरेंद्र सिंह ने जो कहा, वह भी मैं एक उनकी पंक्ति में सुन रहा था। उन्होंने कहा, भिलनी, हम जितने सनातनी हैं सब कहते हैं माता सबरी, माता सबरी के बेर, झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं भिलनी के बेर खाए थे। तो इनकी नजर में पीडीए जो है वो भिलनी ही है। यह किसी का सम्मान करना नहीं जानते। ये भिलनी कह सकते हैं, माता सबरी नहीं कह सकते। हम पूरे सनातनी, जो 125 करोड़ सनातनी है भारत में, सब माता सबरी कहते हैं, सम्मान के साथ नाम लेते हैं। हम भिलनी कहने में भरोसा नहीं रखते जी। अभी महाराज जी हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वह भी आपको बता देंगे। हम सब लोग माता सबरी कहते हैं। या भगवान राम जी ने अपने वनवास काल में जितने लोगों को तारा, जितने लोगों को श्रद्धा दी, भक्ति दी, उनमें से सबको हम लोग सम्मान के साथ देखते हैं। किसी को उनकी जाति के आधार पर नहीं देखते। जानबूझकर चुनावों को देखते हुए इस तरीके की बयानबाजी और उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। बस एक फटाफट थोड़ा सा मैं खत्म कर रहा हूं जी।
वो सिंगवेरपुर धाम में चाहे केवट राज रहे हो, सभी सनातनी उनका सम्मान करते हैं। हाँ। माता सबरी रही हो, सभी सनातनी उनका सम्मान करते हैं। महाराज सुग्रीव, उनका भी सब लोग सम्मान करते हैं। महाराज सुग्रीव के दरबार में ही हनुमान जी थे। सारा सनातनी जब भी कभी संकट में फंसता है तो हनुमान जी को पूजता है। बिल्कुल। जब भी कोई आपदा आती है तो हनुमान जी को पूजता है। तो ये तो एक चुनावी नजरिए से ये लेकर आ गए, ये कभी भगवान राम के विचारों से इनका कोई लेना देना नहीं रहा। जाहिर सी बात है, इसे एक चुनावी रंग देने की कोशिश। गलत। और मैं दूसरी जो पॉलिटिकल बात है वो भी कह दे रहा हूं, इन्होंने एक ऐसा विषय छेड़ दिया है, एक ऐसी ट्रैक पर राजनीति को लेकर गए हैं जिसका आने वाले दिनों में इनको ही उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और जनता खुद ब खुद तय करेगी कि क्या सही है क्या नहीं, क्या सही है क्या नहीं है, चाहे यहाँ पर पार्टी की तरफ से कुछ भी कितना भी कहता जाता रहे। महंत अनिलानंद जी महाराज भी हमारे साथ हैं। महाराज जी, प्रभु श्री राम को किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ना क्या उचित है, और सपा के नेता ने जो बयान दिया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अच्छी बताऊं कि जो सपा के नेता ने बयान दिया है ये बहुत ही समस्त मानव जाति के लिए और हिंदू समाज के लिए खासतौर से एक घृणित बयान है। क्योंकि समाजवादी, मुझे तो लगता है ये पार्टी का नाम ही गलत है, क्योंकि इस पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता है उनके लक्षण समाजवादियों की तरह एक पैसे की भी नहीं। और अभी जो लक्षण ये कर रहे हैं, जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, इससे इनको और नुकसान होने वाला है, क्योंकि मुसलमान इनसे नाराज हो जाएगा। क्योंकि अगर मुसलमान नाराज हो जाएगा तो इनको वोट नहीं देगा। और दूसरी बात, उस भगवान राम के बारे में इस प्रकार के टिप्पणी करना कि वो समाजवादी थे तो वो फलानी समाज के थे। राम तो कण कण में थे, राम हर जीव में थे। उन्होंने आकर भारत में जब यहाँ आए, अयोध्या से जब वो वन को गए तो उन्होंने पूरे वन क्षेत्र में, पूरे विश्व में एक समरसता लाने की कोशिश करी, सबको एक छत के नीचे लाने की कोशिश करी। बिल्कुल। जो लोग उनके बारे में इस प्रकार की ये बयानबाजी कर रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। जब राम तंबू में थे उस समय कहाँ चले गए? तब तो तुम्हारी सरकार थी भाई वहां। जब राम जो है टेंट में विराजमान थे वहां, जब तुम्हारी आंखें फूटी हुई थी या गले में कैंसर हो गया था, तब जब क्यों नहीं कहा आपने कि भैया जब राम जी तंबू में क्यों है? उल्टा जो है इनकी सहयोगी पार्टी ने 18 वकील खड़े किए कपिल सिब्बल सहित है कि राम काल्पनिक थे। अब इनको चुनाव आ रहा है तो राम याद आ रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इनको एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। चाहे कितने राम राम करके राम राम जपना और पराया माल अपना करने की आवश्यकता न करें, क्योंकि फिर राम को भूल जाएं। क्योंकि राम को जो काल्पनिक कहें, इनकी सहयोगी पार्टी ने, राम के वकीलों ने वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी कि राम काल्पनिक है। राम तो कोई था ही नहीं, राम से तो काल्पनिक है। सारी चीजों में इन्होंने किया। इन्होंने जब राम मंदिर की कार सेवकों के पे समाजवादी पार्टी के उस समय मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने गोलियां चलवाई। आप ये देखिए, और वो व्यक्ति राम का नाम ले, और वो उस पार्टी के, मैं तो कहूं कि भैया या तो उसको पार्टी से निकाल दो उस व्यक्ति को, तो आप अपनी पार्टी का भला चाहते हो। क्योंकि आप लोग, इस पार्टी के लोगों के मुंह से राम नाम अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम जब राम मंदिर के उद्घाटन में गए थे उस समय अखिलेश यादव को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। सारे लोगों को निमंत्रण गए थे, और भी बहुत सारी पार्टियों के लोग आए थे। ऐसा नहीं कि वहां भाजपा के लोग आए हों, लेकिन आपको आना चाहिए था अगर आपको खुशी थी। लेकिन आपके मन में एक पैसे की खुशी नहीं थी। ये पार्टी बिल्कुल लोगों में हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है, और ये इनके लिए खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि हिंदू सनातनी बहुत समझदार हो गया है। अब वो बटेगा नहीं कि आपके इशारे पे कोई जातिवाद में ये लोग बांटने की जिस प्रकार से कोशिश करें, और भगवानों को भी उसके आधार पर ले रहे हैं। बताइए आप, राम जी सनातनी थे तो ये कौन सा वर्ड है? अरे भाई, आप ही मान के चलिए, कहां से हो जाए? बिल्कुल। ये जो बयानबाजी है जिस तरीके से महाराज जी आप भी कह रहे हैं चुनावों को देखते हुए की जा रही है, हालांकि सपा इससे बेशक नकार रही है और अपनी विचारधारा कह रही है, लेकिन जाहिर सी बात है इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। और सीधे तौर पर हर तरफ से एक ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि चुनाव नजदीक है तो प्रभु श्री राम समाजवादी पार्टी को याद आ। तपोष पाल जी, सवाल आपसे ये
कि अब समाजवादी के प्रभु श्री राम है, अगर समाजवादी पार्टी ये कह भी रही है तो इसे आप अपने लिए एक प्लस पॉइंट क्यों नहीं समझते? प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार अगर बीजेपी की तरफ से, सनातनियों का प्रचार अगर बीजेपी की तरफ से किया जाता है, बार बार आप लोग सनातनियों का नारा लगाते हैं, हिंदू धर्म का नारा लगाते हैं, तो ऐसे में अगर तो अब सपा भी तो उसी नारे के साथ चल रही है ना। प्रभु श्री राम के गुण के नाम का गुणगान अब समाजवादी पार्टी भी कर रही है, तो ये तो आपके लिए एक सक्सेसफुल मोमेंट होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रभु श्री राम को कहते हैं कि पीडीए हैं वो, और टीएमसी के एमएलए हैं मदन मित्रा, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सार्वजनिक सभा में कहा था कि प्रभु श्री राम जो है मुस्लिम थे, और ये कह रहे हैं कि पीडीए है, मतलब अल्पसंख्यक और जातियों में बांट रहे हैं। तो देखिए प्रभु राम को किस तरीके से ये जो है प्रयोग में लेके आ रहे हैं और उसमें राजनीति करने की कोशिश। प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है। 500 साल का इतिहास रहा है उस संघर्ष का। 500 साल से तो भाजपा यहाँ थी नहीं, और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को उसमें भाजपा पे डाला जा रहा है और भाजपा को उसमें घसीटा जा रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई राम हमारे लिए आस्था का विषय है। हम राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, सिया राम बोलते हैं, तो ये सब हमारे संबोधन के डेली के बातचीत में है ये चीज। तो भगवान श्री राम को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। भगवान श्री राम जोड़ने के प्रतीक हैं, इस समाज के मर्यादा के प्रतीक हैं, और उसको जो है ये पीडीए और मुस्लिम और इन सब से जोड़ के किसी तरीके से उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। माता सीता के वनवास को चुगली जैसे शब्द के साथ जोड़ देना ये असभ्यता नहीं है, ये सनातन ग्रंथों का अपमान भी है। जो माँ सीता को राजनीति में घसीटे और प्रभु राम के नाम को लेके इस तरीके की बात करें, उनको वो तो नैतिक अधिकार ही खो देते हैं प्रभु श्री राम पे। आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि हमें ये वाले राम पसंद है, वो वाले राम पसंद नहीं है? भाई ये कौन सी बात है? और अगर हम जब प्रभु राम की उपासना करते हैं तो जिस भी कालखंड का आप जो है उपासना कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन दूसरे कालखंड को नकार थोड़ी ना देते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विकृत मानसिकता को दिखाता है इनके। और मैं 2 प्रोस्पेक्ट बता देता हूं। देखिए, भाजपा के लिए प्रभु श्री राम आस्था का विषय है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए प्रभु राम वोट बैंक का विषय है। भाजपा के लिए प्रभु राम मर्यादा का विषय है, जबकि समाजवादी पार्टियों के लिए मनमानी व्याख्या का विषय है। वो कस्टमाइज कर रहे हैं प्रभु राम को। और भाजपा के लिए ये एक बलिदान का विषय है कि जिस तरीके से 14 साल तक वो रहे हैं वनवास में, उसके बाद लौट के आए हैं, और इनके लिए भाषणबाजी का विषय है। तो जिस तरीके से ये प्रभु श्री राम का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक चीज और बता दूं, जब से ये विषय आया है उसके बाद तो ये भी कहा जाने लगा है कि राजा राम अपने पिता के लिए अयोध्या छोड़े थे और अखिलेश यादव ने अपने पिता को ही छोड़ दिया सत्ता के लिए। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। ये प्रभु श्री राम को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादियों में। इनके ना तो आचरण में वो है, ना ही इनके सोच में वो है, और ना ये सोच सकते हैं उसके विषय के बारे में। हमारे और उनके में जमीन आसमान का अंतर है। रामायण में पीडीए का विवरण नहीं है। रामायण में अज्ञानता का राजा राम और वनवासी राम में अंतर कहीं नहीं किया गया है। पिता पे जा रहे हैं रामायण में, तो फिर इनके बड़े बड़े नेताओं का पिता और पुत्र पे तो ना जाए तो बेहतर है। और मैं नहीं जाना चाहूंगा उस लेवल पे, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं। रामायण पे तो इन्होंने बात ही नहीं की शुरू से। इन्होंने कुछ और ही बोला, आस्था का विषय वोट बैंक का विषय नहीं। जबकि मैनिफेस्टो में श्री राम किसके रहे शुरू से लेके आज तक वो आप पूरी दुनिया जानती है। हमारे मैनिफेस्टो में नहीं, तो हमारे लिए वोट बैंक का विषय नहीं है। हमारे लिए आपके तो मैनिफेस्टो में हमारे लिए आस्था का विषय, इनके लिए चुनावी विषय समझते थे और आज तक कभी मंदिर नहीं गए हैं। दुर्भाग्य इस चीज का है। आज आपकी मजबूरी बन गई है प्रभु श्री राम का नाम लेने, और वो कस्टमाइज कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा था आज की डेट में अगर प्रभु श्री राम का कस्टमाइजेशन कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। नृपेंद्र मिश्रा क्या है भाजपा? इस नृपेंद्र मिश्रा क्या थे राम मंदिर में? नृपेंद्र मिश्रा क्या थे? चला दिए। नृपेंद्र मिश्रा क्या थे? तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर ना बन पाए, लोग वहां पहुंच ना पाए। और जब नृपेंद्र मिश्रा क्या है जो गोली चलवाता है उसको आप ट्रस्ट में भी बैठा लेते हैं। अगर इसी गोली पे चले तो फिर जिसने गोली चलाई, तपोश पाल जी अगर सर्वेश जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी दे दीजिए। तपोश पाल जी एक सेकंड। तपोश पाल जी अगर आप आरोप लगा रहे हैं या आप कुछ बोल रहे हैं उनके लिए, तो वो भी कुछ बोल रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिए।
आप बोलिए सर्वेश त्रिपाठी। नहीं, उनके पास वन साइडेड वो है ना मोनोलॉग। तपोष भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति को फॉलो करते हैं आप? अगर करते हैं तो ये बताइए कि राम मंदिर पे जो वो कार सेवकों पे गोलियां चली, तो उसमें एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी जो बहुत स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे थे उस समय, जिनके दस्तखत से गोलियां चलती थी, वो राम मंदिर ट्रस्ट में किस पोस्ट पे थे अभी जब ये राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी बनी थी? तपोष पाजी जवाब दे रहे हैं। आपने सवाल किया, वो जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव ने खुद ये कहा था और संसद में कहा था कि हाँ, हम मुस्लिमों के लिए हैं, हमने गोली चलाई है और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी हम चलाएंगे। किसी को कुछ उखाड़ना हो तो उखाड़ ले। ये रिकॉर्ड देख लीजिए, वक्तव्य में मौजूद है। आपको चाहिए तो संसद में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते, सोशल मीडिया नहीं, संसद में ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल होते, मुस्लिम तुष्टिकरण संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं भक्तों पे गोलियां चलाया था। नृपेंद्र मिश्रा बताइए, अरे उत्तर प्रदेश की राजनीति, नृपेंद्र मिश्रा सुना आपने? नृपेंद्र मिश्रा सुना है आपने? नृपेंद्र मिश्रा का नाम सुना है? नृपेंद्र मिश्रा का नाम सुना है? तपोष भाई, वापस सवाल पे आ जाते हैं। मुझे पता है आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, जवाब दीजिए। नहीं देखिए, जवाब दीजिए। आप सपा से टीएमसी में नहीं करेंगे, आपको पता तो है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है आपका। आप सिलेबस नहीं तय करेंगे, सिलेबस जनता तय कर चुकी है और जनता ने आपको रास्ता दिखा दिया है। टोटी चोर अब दोबारा आने वाले नहीं है। वो अपने पिता के नहीं हुए, वो इस प्रदेश के क्या होंगे? और देखिए, स्कूल फीस वाले नेता अखिलेश यादव आने वाले समय में कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो राम विरोधी विचारधारा के हैं। अगर अयोध्या सर्वेश त्रिपाठी जी आप जीते भी थे, अगर सर्वेश त्रिपाठी जी आप अयोध्या जीते भी थे, अपने कार्यों के बूते आप अयोध्या जीते, बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जी, इनसे एक सवाल पूछा था मैंने, मोनिका जी, अगर बिना मतलब की बहस करनी हो, पिता पुत्र ये लाके करना हो, तो ये बात का चाल चरित्र है। मैं अपने फैक्ट्स पे जवाब देता हूँ, मुझे फैक्ट्स पे बहस अच्छी लगती है। तपोष जी, ओवर टू यू। जी, सर्वेश जी ने कुछ पूछा, उसका जवाब। नहीं, मैंने तो उसी का जवाब दिया कि मुलायम सिंह यादव जी ने खुद उसको स्वीकार किया। चलिए ठीक है, इनको पता, कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता है उसका। आप पूरा बता, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप पूरी बात बता दीजिए, इनसे सवाल नहीं लिया जाएगा। मैं पूरी बात बोल, रणविजय सिंह जी कह रहे हैं कुछ, ठीक है, एक सेकंड, रणविजय सिंह जी जवाब दे रहे हैं। जी सर। सर्वेश जी दरअसल जो सवाल कर रहे हैं वह तपोष जी को नहीं पता है। हमें लगता है कि उनके बातों से मुझे लग गया कि नहीं पता है, लेकिन सर्वेश जी, चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा रहे हो या चाहे कोई अन्य अफसर, नृपेंद्र मिश्रा जब उस समय थे जब गोली चली तो यूपी में थे, ये सच है। और आज अयोध्या में उनकी तैनाती है भगवान राम के मंदिर बनवाने में, ये भी सच है। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा ने तब अपने मन से गोली चलवाई थी और न आज उस मंदिर में उनका अपने मन से आए। तब मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई थी। मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर उन्होंने आदेश दिया। मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश के लिए उन्होंने एडमिशन दिया था। एक मिनट, हाँ, मैं आपकी बात पूरी कर दूं। आप अधूरी बात में बीच में आ गए थे। उस समय मुलायम सिंह यादव जी क्योंकि मुख्यमंत्री थे और जो भी निर्णय होते हैं मुख्यमंत्री का निर्णय होता है, अधिकारी जो भी होता है वो मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करता है। तो मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए बतौर अफसर, उन्होंने उन निर्देशों का पालन किया। आज की तारीख में यदि वह अयोध्या में किसी भी रूप में उपस्थित हैं तो वह प्रधानमंत्री कार्यालय या जो शीर्ष नेतृत्व है उसके निर्देशों का पालन आज वो कर रहे हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा यहाँ विषय नहीं है, विषय राजनैतिक नेतृत्व का है। और सर्वेश त्रिपाठी जी, अगर आप नृपेंद्र मिश्रा को बीच में लेकर भी आ रहे हैं, तो अगर आप नृपेंद्र मिश्रा को बीच में लेकर भी आ रहे हैं, अगर कोई भी मामला ऐसा आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? योगी की पुलिस ना, योगी का बुलडोजर, योगी की पुलिस का चाबुक, योगी की पुलिस का डंडा, तो उस समय मुलायम की पुलिस। It's fine if you're all covering for the same reason, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई कवर नहीं कर रहा है, कोई कवर नहीं कर रहा है। और अगर आप ये कहते हैं सर्वेश त्रिपाठी जी, पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई कवर नहीं कर रहा, अब आप बात नहीं, क्लैरिफाई मत करिए। मैं एक सवाल था उसका जवाब, और वो भी उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल नहीं था। इन्होंने गोली चलने की बात की थी, बस उसके लिए पूछा था।
और क्योंकि जो भी ऐसा नहीं होता कि कहीं जमीनी विवाद था मुख्यमंत्री जी का किसी से, कानून व्यवस्था संभालने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, उस समय चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, त्रिपाठी जी, अगर आप नृपेंद्र मिश्रा की बात भी बीच में ला रहे हैं, मैं उसके साथ भी इन्वॉल्व करके आपसे सवाल ले लेती हूं। अगर आप नृपेंद्र मिश्रा भी बीच में ला रहे हैं, चलिए, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कानून व्यवस्था संभालने के लिए ये फैसला लिया, इस मुद्दे को भी ले लीजिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए हैं, फिर आप कहते हैं कि अगर वो दर्शन करने नहीं गए हैं तो आप उनकी राम आस्था पर सवाल नहीं कर सकते हैं। कभी भी उनके मुख से कभी भी नहीं देखने को मिलता है, कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कुछ, वो सीधे विरोध ही होता है। अगर आपकी चुप्पी है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इस पे हम विरोध ही तो मानेंगे ना कि आप अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगर आज कोई भी मुद्दा आता है, अगर मैं उस पर कुछ बोलती हूँ तो दैट मींस मैं उसके पक्ष में हूँ। अगर मैं चुप्पी साध लेती हूँ तो वो एक चुप्पी मंदिर है में ना। नहीं जाना, एक मंदिर में नहीं जाना भगवान श्री राम का विरोध नहीं है। पहली चीज, भगवान समय श्री राम का कभी पर विरोध नहीं हिंदू किया विरोधी बयान समाजवादी पार्टियों के नेताओं के सामने आए। अभी पिछले हफ्ते ही आपके एक नेता ने बयान दिया कि मैं यादव हूँ, हिंदू नहीं हूँ। मैं यादव हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। उन्होंने दे दिया था, और वो आपके सारे नेता किसी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे देते हैं, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में कार्य कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, हर इंसान किसी कॉन्टेक्स्ट में ही बोलता है, यही नॉर्मल सैनिटी है। तो फिर एक बात बताइए, जब योगी का बुलडोजर चलता है तो फिर उस पर समाजवादी पार्टी हमला क्यों करती है? फिर तो वो भी किसी कॉन्टेक्स्ट में ही तो आदेश दिए जाते हैं। यूपी का बुलडोजर या यूपी का बुलडोजर और एक ये बयान, दोनों में कानून बीच में आता है। इस बयान में कानून नहीं आता बीच में। आप प्रभु श्री राम को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार इस तरह की चीजें सामने आई हैं, फिर आप ये कहते हैं प्रभु श्री राम आपके कैसे समाजवादी हो गए? प्रभु श्री राम के लिए 20 लाख रुपए कोर्ट फाइन लगाता है, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाया है, तो उनसे तो नहीं पूछेंगे आप जाके कि योगी आप कैसे योगी का बुलडोजर रोक दे रहे हैं? कई बार कोर्ट को रोकना पड़ा है। तो योगी का बुलडोजर और भगवान श्री राम का नाम दोनों एक नहीं हो सकते। नहीं, दोनों एक नहीं है। मैं दोनों को एक नहीं कह रही हूं, मैं सवाल उठाने की बात कर रही हूं, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हूं। जैसे आप कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं वैसे मैं भी कॉन्टेक्स्ट कह रही हूं। आपको हो सकता है अगर उनकी बात ना समझ में आए या ना पसंद में आए, वो सांसद है, मैं किसी भी एक आदमी की बात करता हूँ, क्या वो भारत में आजाद स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने भगवान राम को के बारे में कुछ बोल सकता है? आजादी सबके पास है, हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन जब आप इसको माने चाहे ना माने, क्योंकि जनता सोशल मीडिया पर, मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते होंगे, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब इस्तेमाल करते होंगे, वहां पर भी अगर आप प्रतिक्रियाएं चेक कर लें लोगों की तो ये क्लियर वहां पर है। आप अगर प्रभु श्री राम के बारे में बात करते, उसको पीडीए से ना कनेक्ट करते, अगर आप उसको बीजेपी से कनेक्ट ना करते तो फिर वो आस्था होती। लेकिन अगर आप उसको पीडीए से कनेक्ट करते हैं, आप उसको बीजेपी से कनेक्ट करते हैं, तो वो राजनीति हो जाती है। राजनीतिक हथियार के तौर पर आप प्रभु श्री राम का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक बात कर सकता है, राजनीतिक बात कर सकता है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भाई, और मैं बहुत अच्छी बातें कर रहे थे हमेशा, इससे पहले भी मैंने सुना है रणवीर सर को, इन्होंने एक बात कही कि पहले पीडीए नहीं था, पीडीए का कॉन्टेक्स्ट अभी बना है, पीडीए डेफिनेशन अभी बनी होगी, लेकिन जातियां नहीं थी ऐसा तो नहीं था। शबरी के बेर जब श्री राम ने खाए थे तो हमें बचपन से बताया जाता था कि वो किसकी थी। आप आगे आने वाली पीढ़ी को सर्वेश त्रिपाठी जी क्या सिखा रहे हैं? जातियों में बंटना, प्रभु श्री राम को जाति में बांटना। सांसद ने क्या कहा? माता पिता ने जातियों में बांटना नहीं सिखाया, ना ही मैं अपने बच्चे को आगे से सिखाना चाहती हूँ, ना ही मैं उसको शिक्षा देती हूँ। पर आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? श्री रामचरित मानस एक आदमी से बात कर लूं मैं, माता सबरी के ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। हम सम्मान के तरीके सम्मान से नाम लेते हैं। सर उन्होंने भी सम्मान नहीं छोड़ा, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब देता हूँ। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आप भाजपा के तो नहीं है और आप मेरी बात सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। आपको गलत लगेगा, आप बताएंगे, मैं सीखूंगा। आपसे सीखने के लिए बैठा हूँ मैं सर, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टिव बातें कर रहे हैं, मैं अच्छा लग रहा है मुझे। भीलनी, जब हीन जाति समुद्भव लिखा गया है रामचरितमानस में भी हीन जाति समुद्भव की बात होती है, हमें वो कॉन्टेक्स्ट बताया जाता है कि जब जातियों को जोड़ने का, जो वंचित थे या जो ऐसी जातियां थी जिनको सामाजिक स्थिति में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा था, वहां भी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको भी साथ लेके चलते हैं और सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जब हम राम के चरित्र की बात करते हैं तो जोड़ने की ही बात करते हैं, हम उनके सम्मान में कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां जहां पे, और दूसरी बात चुगली की बात, जो तपोज भाई ने कहा चुगली, सर एक बात और कंप्लीट करूंगा सर, एक बात और कंप्लीट करूंगा केवल एक सवाल जी। क्या समाजवादी पार्टी
अब भगवान राम के आदर्शों को मानेगी? क्या अखिलेश जी इस बात की घोषणा करेंगे कि बीरेंद्र सिंह जी ने जो भगवान राम के आदर्श की बात की, क्या अखिलेश यादव जी अब उन आदर्शों पर चलने की बात करेंगे? क्या अखिलेश यादव जी इस बात की घोषणा करेंगे कि जब भी कभी उनकी सरकार आएगी तो वही जो भगवान राम ने जिन आदर्शों का पालन किया था, जो रामराज उन्होंने लागू किया था, वह रामराज अखिलेश यादव जी अपनी सरकार के दौरान लागू करेंगे। पीछे तो नहीं कर पाए, करेंगे इस बात की घोषणा क्या अखिलेश यादव जी करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है सर। अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी राम के आदर्शों में विश्वास रखने वाली, भगवान श्री राम में आस्था रखने वाली, और उनके राम राज्य की जो अवधारणा थी गवर्नेंस की, उसमें विश्वास रखने वाली, जो वेलफेयर स्टेट पे आधारित थी, समाजवाद पे आधारित थी। मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवाद पे आधारित थी। और आपने खुद भी बोला और आप मानते हैं और समझते हैं कि समाजवादी थे भगवान श्री राम, तो हम एकदम कहते हैं कि मैं तपोष जी आपसे भी मैं जवाब लूंगी, आपसे भी मैं जवाब लूंगी। हमारी जब भी अपनी बात को मेरे तरफ मत खेलिए। मैंने ये नहीं कहा कि समाजवादी वो थे, मैंने कहा उनके जो काम थे, समाज के जो निचले तबके के लोग थे, उनके भले के लिए थे। तो मैं ये मानता हूँ कि जो उनके काम थे वो समाजवादी, ये समाजवादी आप आज के कंटेस्ट में लेते हैं, उस समय तो समाजवाद शब्द कोई था ही नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगी इसका जवाब त्रिपाठी जी आपसे लिया जाएगा, मैं लौटूंगी। लेकिन महाराज जी से भी एक सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ, फिर वो कार्यक्रम का समय हो रहा है विराम करने का। महाराज जी, क्या धर्म को इस तरीके से राजनीति में बांटना, या फिर प्रभु श्री राम का या फिर कृष्ण जी का ये सारे नाम लेना राजनीति में, उसका इस्तेमाल करना, क्या आपको नहीं लगता युवाओं को भ्रमित करने का काम करता है? बिल्कुल, आपने ये आपका जो सवाल था ये बहुत सही सवाल है। और हमारे सम्मानीय सभी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वास्तव में पढ़े लिखे और बहुत बुद्धिजीवी हैं, लेकिन वो गलत पार्टी में आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। चक्कर क्या है, वो समझने को तैयार नहीं हो रहे। बड़े हैं, सलाह दे रहे हैं, सोच लीजिए, राम जी को दिशा बदल लीजिए। वक्त बहुत बुद्धिजीवी है, लेकिन वो गलत उसमें आ गए। भगवान उनकी रक्षा करे। लेकिन देखिए, राम जी को आपको इस प्रकार से समाजवादी में और इस प्रकार सामाजिकरण में बांटना बहुत अच्छी बात नहीं है। राम सभी जीव जंतु मनुष्यों के इस प्रकृति के ईश्वर हैं, उसमें कण कण में विराजमान रहते हैं। हर हिंदू के व्यक्ति में, हर मानव के व्यक्ति में राम विराजमान रहते हैं। राम वो है। राम न तो समाजवादी थे, न भाजपा के थे, न कांग्रेस के थे, न किसी के। राम जो है वो समरसता, उन्होंने पूरी सामाजिक समरसता, और आप देखेंगे कि सामाजिक समरसता का एक सबसे बड़ा उदाहरण, अगर रामायण को आप पढ़ेंगे बहुत बारीकी से, देखिए जहाँ माता सबरी की बात आती है, निषादराज गो की बात आती है, राजा सुग्रीव की बात आती है, यहाँ तक कि उन्होंने तो राक्षसों को भी मिलाने की कोशिश करी जो अच्छे थे। राम तो वो थे। अब राम को हम समाजवादी पार्टी कहें कि हमारे वो थे और हमारी विचारधारा ये गलत है। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता जनार्दन से आग्रह है कि देखिए, उनको किसी पार्टी में बांटने की कोशिश नहीं करें। अगर अखिलेश जी की इच्छा हो तो आइए राम मंदिर हमारे साथ चलिए, हम उनको दर्शन भी करना, हम हमारे साथ वो दर्शन भी करेंगे और हम आपका प्रचार करेंगे, हम कह रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 27 के चुनावों से पहले अखिलेश यादव प्रभु श्री राम के धाम में, उनके मंदिर में दर्शन करते जरूर दिखे। क्लोजिंग कमेंट्स तपोष पाल जी, 30 सेकंड्स फटाफट प्लीज। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि राम के आस्था पे उन्हें विश्वास है, और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सब राम के आस्था पे विश्वास करते हैं। बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बन रहा है उसके सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता उतरे हैं और उन्होंने बयान दिया कि हम ये जो बाबरी मस्जिद बन रहा है, टीएमसी जो बना रही है, और टीएमसी के नेता अब वो निकल चुके हैं, हुमायूं कबीर बना रहे हैं, तो वो हम उनके समर्थन में हैं और अखिलेश यादव उसके वहां जाएंगे उस मस्जिद में। तो ये राम मंदिर जो इनके प्रदेश में बना है उसमें नहीं गए अभी तक, लेकिन बाबरी मस्जिद वहां पे जाएंगे जहां पे वो दूसरे स्टेट में बन रहा है। और इन्होंने हमेशा विरोध किया है, और वही बात है, क्योंकि चुनाव है, और वही बात है जो हम बार बार कह रहे हैं
कि आज हर एक चीज को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन अफसोस है कि प्रभु श्री राम के नाम को भी चुनावी हथियार के तौर पर समय समय पर हर पार्टी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि ये समझने की जरूरत है कि प्रभु श्री राम कोई चुनावी हथियार नहीं बल्कि आस्था का विषय है और वो सभी के लिए है, एक समान है। उसे जाति या फिर किसी पार्टी में बांटना या उसे परिभाषित करना उचित नहीं। नमस्कार।